जेएमएम का मतलब जेएमएम, जे से मतलब जुर्म माफिया, एम से मतलब मर्डर माफिया और फिर एम से मतलब मनी माफिया। यह जेएमएम। बचाओ झारखंड को, आगे बढ़ो और उखाड़ के फेंक दो इस बेईमान सरकार को जिसने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और अंत में आपके जोश को देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन, नूर की ये किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। हेमंत सोरेन जेएमएम और कांग्रेस की बेईमान सरकार को उखाड़ के फेंकने का संकल्प दिलाने आ रहे हैं। आप बताइए बहनों और भाइयों, इतनी बेईमान सरकार पहले कभी आपने देखी क्या? जोर से बताओ, देखी क्या? अच्छा ये बताओ, इस सरकार में बिना लिए दिए कुछ होता है क्या? हर चीज की कीमत लगी हुई है। बारे हेमंत सोरेन, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे? यहां हर चीज बिकती है, हर चीज बिकती है। जेएमएम का मतलब जेएमएम, जे से मतलब जुर्म माफिया, एम से मतलब मर्डर माफिया और फिर एम से मतलब मनी माफिया। यह जेएमएम। आप बताओ, यहां सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के घर से करोड़ों रुपया निकले कि नहीं? जोर से बताओ, निकले कि नहीं? ये पैसा कौन का था? ये पैसा जनता का था। कौन का था? ये हमारा पैसा, जनता का पैसा बेशर्मी से लूट के खाने वालों और जैसे अत्याचार और अन्याय किए। आप बताओ, यहां बालू बाल्टी में बिकती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बिकती है कि नहीं? यहां की खनिज संपदा लूटी जा रही है कि नहीं? कौन लूट रहा है? जोर से बताओ, कौन लूट रहा है? बताओ, यहां दिन दहाड़े हत्याएं होती है कि नहीं? जोर से बोलो, होती है कि नहीं? या मां और बहन और बेटी का अपमान होता है कि नहीं? अरे तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। हमारी बेटियां टुकड़े टुकड़े करके मार दी जाती है, फेंक दी जाती है। मेरे बहनों और भाइयों, अन्याय की अति हो गई है, जुल्म की पराकाष्ठा हो रही है। बताओ बहनों और भाइयों, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे? आदिवासियों की जमीन पे कब्जा कर रहे कि नहीं कर रहे? बेटियों से शादी करके उनके नाम पे सत्ता हथिया रहे कि नहीं हथिया रहे? ये झारखंड को लूटने का और बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इसलिए आज मैं ये कहने आया हूं, ये सरकार जिसे 5 साल पहले वादा किया था, बताओ बेरोजगारों को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था कि नहीं किया था? जोर से बताओ, किसी को नौकरी दी क्या? अब चुनाव आ गए तो क्या ले लो, नौकरियां निकल रही है। और बिना व्यवस्था किए नौजवानों को दौड़वा दिया 10-10 किलोमीटर। 16 नौजवानों के प्राण चले गए। ये हादसा नहीं है हेमंत सोरेन, ये हत्या है, हत्या। और इस हत्या का पाप तुम्हारे सर पर है। बताओ, इन हत्याओं का बदला लोगे कि नहीं लोगे? जोर से बोलो, लोगे कि नहीं लोगे? अब चुनाव आ गए, कहा था 2000 रुपया महीना देंगे। बहनों को चूल्हा खर्च, बताओ किसी बहन को चूल्हा खर्च दिया क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, दिया क्या? अब चुनाव आ गया तो 1 महीना पहले 1000 ले लो। अब तक क्या कर रहे थे? 5 साल क्या किया तुमने? अरे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है जिनने चुनाव के पहले 3 महीने पहले कहा था 2 करोड़ मकान गरीबों को बना के गांव में देंगे और 1 करोड़
शहर में बना के देंगे। आज झारखंड के गरीब भाइयों और बहनों के खाते में पैसे डाल दिए नरेंद्र मोदी जी ने मकान बनाने के लिए, और 5 साल में ने कुछ नहीं किया। अब 2 महीना बचे तो बोले ले जाओ 1000। एक साधु बाबा जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे आश्रम बना के, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। पक्षियों को भी वो दाना डालते थे, तो उनका कई पक्षी आते रहते थे। एक दिन एक शिकारी ने देखा बाबा के आश्रम में बहुत पक्षी आते हैं, इन्हीं को पकड़ा जाए। तो शिकारी वहां आने लगा, साथ में दाना लाने लगा, दाने डालता तो पक्षी दाना चुगने दानों पर बैठ जाते। बाद में वो शिकारी जाल बिछाएगा तो सब बोले जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे तो सब बोले हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया तो पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब तो दाल गलने नहीं वाली, लेकिन फिर सोचा ट्राई करके देखते हैं। और पक्षी ने दाने डाले तो दानों की तरफ देखते देखते पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन ये कहते कहते पक्षी दानों की तरफ बढ़े, और बढ़ते बढ़ते भी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दाने चुगने लगे शिकारी ने जाल बिछाया और सब पक्षी फंस गए। शिकारी पकड़ के ले जा रहा था तो जाल में फड़फड़ा के पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे बहनों और भाइयों झारखंड वालों, हेमंत सोरेन आएगा, दाना डालेगा, 1000 रुपया ले लो, नौकरी ले लो, जाल बिछाएगा। अरे बताओ फंसोगे तो नहीं? फंसोगे तो नहीं? ये शिकारी दाने डाल रहा है, 1000 ले लो। हेमंत विश्व शर्मा जी भी यहां बैठे हुए हैं, मैं भी आपके सामने हूं। बहनों और भाइयों, बहनों को मध्य प्रदेश में आज नहीं कई महीनों से, कई सालों से हेमंत जी बैठे, हम लोग भाजपा की सरकारें हर महीने पैसा देती है। कहीं लाडली बहना योजना है तो कहीं अलग नाम से कोई योजना है। तुम क्या दोगे हेमंत? हेमंत मतलब हेमंत विश्व शर्मा नहीं, हेमंत सोरेन। तुम क्या दोगे? देने वाले ये बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बैठी है। इससे बहुत बेहतर योजना बना के बहनों तुम्हारी गरीबी परमानेंट खत्म करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, ये संकल्प है हमारा। और इसलिए मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, आप सबसे यही निवेदन करता हूं, अन्याय की अति हो गई है, जुल्म की पराकाष्ठा हो गई है, झारखंड तबाह और बर्बाद हो रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, हम सत्ता को लाने के लिए नहीं, झारखंड बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 5 साल ये सरकार और चल गई तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा। चील और कौवे की तरह नोच नोच के कांग्रेस और जेएमएम के सत्ताधारी नेता इस झारखंड को नोचने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे आज अपील करता हूं, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल तनिको माता खड़ी पुकारती, मां भारती तुम्हें पुकार रही है। बचाओ झारखंड को, आगे बढ़ो और उखाड़ के फेंक दो इस बेईमान सरकार को जिसने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और अंत में आपके जोश को देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूं, हेमंत सोरेन, नूर की ये किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के संकल्प ले कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की बेईमान सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। बोलो तैयार हो?